हालांकि वो जो भी कार्य अपना करते रहे हैं, कृपाशंकर जी राजनीतिक जो भी लाभ या संबंधों को जो भी करते रहे हैं, उसका लाभ जो अपने पद का और ये सब, वो टोटल लाभ उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को दिया था। कभी जौनपुर की जनता के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आते हैं फ्लाइट से, आते हैं फ्लाइट से उड़ जाते हैं, अपने चंद लोगों के साथ मिलजुल करके, चंद्रनाथ रिश्तेदारों के साथ मिल करके, जैसे बॉम्बे वाले जाते हैं कमाने के लिए और फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, वही हाल उनका था। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह लगभग 50 वर्ष से विद्यार्थी परिषद से लेकर के यूथ कांग्रेस, भाजपा से लेकर के तमाम पदों पर रहते हुए भाजपा का ही झंडा डंडा उठाए रखे और दरी बिछाते रहे। जबकि कृपाशंकर जी का नाम न पैनल में था, और ऐसा माना जा रहा है, लोग कह भी रहे हैं को टिकट मांगे भी नहीं थे, लेकिन कैसे दावेदारी किए, पीछे बैकडोर से दावेदारी किए, और नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पर मुहर लगाई और यस हो गया जी। कृपाशंकर के आने पर हम लोगों में वह जोश फिलहाल कम हो गया है। लोगों का सीधा मत था कि हम दरी बिछौना हम करें। 2021 में भ्रष्टाचार की जद में जब ईडी के जद में आ गए कृपाशंकर जी, तब भाजपा ज्वाइन किए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि अब तक जनपद जौनपुर से, महाराष्ट्र से बॉम्बे की राजनीति करके जौनपुर आने वालों को जौनपुर की जनता ने स्वीकारा नहीं है। इसके उदाहरण हैं हरिवंश सिंह और अशोक सिंह। बीते रविवार 3 तारीख को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा की सीटों में से 51 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, और इन 51 उम्मीदवारों में एक नाम है जो बहुत चौंकाने वाला है, और वो नाम है कृपाशंकर सिंह का, जिनको बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है। कृपाशंकर सिंह की अगर आप उनकी सियासत को देखें तो पूरा जीवन उनका जो कांग्रेस के साथ बीता है। एक वक्त था जब वे रोजी रोटी की तलाश में 70 के दशक में मुंबई गए थे, और इसके बाद के दिनों में धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक साम्राज्य वहां स्थापित किया। सियासत में कांग्रेस के साथ वे लंबे समय से जुड़े रहे हैं, और धीरे धीरे करते हुए वे कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तक रहे, और यहाँ तक कि सरकार में वे गृह राज्य मंत्री तक ओहदा उनका रहा। इसके बाद जब साल 2014 में मोदी सरकार आई, इसके बाद कुछ ईडी की कार्रवाइयां हुई, और बाद के दिनों में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हाल ही में बीजेपी की तरफ से वहां पर कई सारे उम्मीदवार, कई सारे जो नेता हैं, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वहां जाहिर की थी। पैनल में भी उनका नाम गया था, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया गया। और एक नाम है जो एक क्या देखा जाए तो दो नाम थे। एक पहला नाम था आईएएस अभिषेक कुमार सिंह का। वो काफी वहां पे काफी महीनों से वो वहां सक्रिय थे, स्कूटी वगैरह बांट रहे थे, और राम मंदिर वहां के जो लोगों को, जौनपुर लोकसभा के लोगों को राम मंदिर के दर्शन करवा रहे थे। बहुत सारी बसें उन्होंने बुक की हुई थी। तो कुल मिला के वहां टिकट के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। और दूसरा नाम था धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह भी आप देखिए कि वो जेडीयू के साथ जुड़े हुए थे, तब जब जेडीयू और आरजेडी बिहार में एक साथ थी, और धनंजय सिंह को आश्वासन मिला था राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का। ललन सिंह की देखे रहे बाद में जिस तरह से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के से पद से हटाया गया, और बाद में नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, तो उनकी भी कुछ हैसियत जेडीयू में रह नहीं गई है। और यहाँ पर जेडीयू ने कोई सीट, बीजेपी ने जेडीयू को कोई सीट दी नहीं। तो इन सारे मसलों पर बात करेंगे। आखिर कौन है ये कृपाशंकर सिंह, आखिर कौन है? क्या इनको टिकट देने से बीजेपी का जो वो तबका है जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी जाहिर की थी, जो लगातार वहां संघर्ष कर रहे थे, पुराने नेता हैं, पूरा जीवन अपना बीजेपी के साथ उन्होंने खपा दिया है टिकट की आस में, वो लोग क्या सोच रहे हैं, कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं, और जो भाजपा का जो वोटर है, जो नरेंद्र मोदी को वोट देता है, तो उनके मन में क्या है? और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे कपिल देव मौर्य जी, जो जौनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, और कृपाशंकर सिंह और बीजेपी ने जिस तरह कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है,
इस बाबत पूरी बातचीत करेंगे। कृपा शंकर जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। जी। 1971 से लगभग उन्होंने अपनी राजनीति, अपने सियासी पारी को शुरू किया था। और वो मैं समझता हूं कि अपने राजनीतिक पारी उन्होंने मुंबई से शुरू किया, महाराष्ट्र से। जी। महाराष्ट्र से उन्होंने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, राजनेता के रूप में अपनी पारी को शुरू किया 1971 में, जब जौनपुर से मुंबई गए थे। जी। उसके बाद मतलब वो लगातार अब तक जो है, आज की तारीख तक 2024 तक लगातार मुंबई की ही राजनीति, महाराष्ट्र की ही राजनीति करते रहे। जी। जौनपुर में पहली बार उनको टिकट दिया गया है। हालांकि वो जो भी कार्य अपना करते रहे हैं, कृपा शंकर जी, राजनीतिक जो भी लाभ या संबंधों को जो भी करते रहे हैं, उसका लाभ जो अपने पद का और ये सब, वो टोटल लाभ उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को दिया था। कभी जौनपुर की जनता के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था। और उनका कद नो डाउट एक बड़ा कद है। देश की सियासत में वो अपना एक बड़ा कद बनाए हुए हैं, लेकिन जौनपुर की सियासत में उनको कोई बड़ा कद नहीं मानता है, क्योंकि वो जौनपुर की राजनीति से काफी दूर थे। बड़े आदमी हैं, आते हैं फ्लाइट से, आते हैं फ्लाइट से उड़ जाते हैं, अपने चंद लोगों के साथ मिलजुल करके, चंद नात रिश्तेदारों के साथ मिल करके, जैसे बॉम्बे वाले जाते हैं कमाने के लिए और फिर आते हैं फिर चले जाते हैं, वही हाल उनका था। आम जनता के बीच में कभी नहीं रहे। और मजेदार बात ये भी है, कभी उन्होंने लोकल स्तर पर दावेदारी का कोई प्रदर्शन ही नहीं किया था, लेकिन नेतृत्व ने उनको टिकट दे दिया। जौनपुर से जो प्रमुख दावेदारों में थे, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता, जैसे 50 लगभग 50 साल से पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह थे। पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह लगभग 50 वर्ष से विद्यार्थी परिषद से लेकर के यूथ कांग्रेस, भाजपा से लेकर के तमाम पदों पर रहते हुए भाजपा का ही झंडा डंडा उठाए रखे और दरी बिछाते रहे। एक बार विधायक हुए बेचारे, एक बार विधायक की हार भी गए, और इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे थे, मांग रहे थे, नेतृत्व से मांग रहे थे। तो ये लगा कि चूंकि पार्टी अपने कार्यकर्ता को लाइक करेगी और उनको टिकट मिल जाएगा। अंतिम दौर में उनका टिकट कट गया। इसके अलावा आईएएस अभिषेक सिंह की बात आप कर रहे थे। अभिषेक सिंह जी आईएएस अफसर थे, चुनाव लड़ने की नीयत से आए थे। यहाँ पर जो भी अपनी लोकप्रियता गणेश उत्सव से शुरू किए थे, तो रेंडमली आए थे। उनको लोग गंभीर लीडर के रूप में नहीं मानते थे। एक नाम ज्ञान प्रकाश सिंह का है। ज्ञान प्रकाश सिंह भी महाराष्ट्र के में अपना व्यापार करते हैं और बड़ा कारोबार है उनका, अच्छे पूंजीपति हैं। वो पिछले करीब 1 वर्ष से जौनपुर की जनता के लिए लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, गरीबों के साथ रहना, अमीरों को के साथ रहना, लोगों के बीच में घुलना मिलना उनका जारी था। तो जनता उनको भी ठीक ठाक से पसंद करने लगी थी, जब से 2-4 कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों को बखूबी प्रचारित कर रहे थे, और जनता में उनकी पकड़ बनने लगी थी। लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्या सूझा, क्या नहीं सूझा, क्यों ऐसा किया, जबकि कृपा शंकर जी का नाम न पैनल में था, और ऐसा माना जा रहा, लोग कह भी रहे हैं को टिकट
मांगे भी नहीं थे, लेकिन कैसे दावेदारी किए, पीछे बैकडोर से दावेदारी किए और नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी ने उनके नाम पर मुहर लगाई और यस हो गया। जो पैनल गया था उसमें 3 नाम गए थे। एक नाम पूर्व सांसद केपी सिंह का था, एक नाम अभिषेक सिंह का और एक नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह का। ये जो पैनल गया था उत्तर प्रदेश से, वो मैं बता रहा हूं। तो इन तीनों को नकार दिया गया। हालांकि जिस दिन कृपाशंकर जी को टिकट की घोषणा हुई, टीवी पर आने लगा, तो हमने कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से, लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने मुझको ये बताया कि भाई हम पार्टी के हैं, पार्टी के लिए काम तो करेंगे भाई, हम लोगों की मजबूरी है, लेकिन अब वो जोश हम लोगों में नहीं है। जी। कृपाशंकर के आने पर हम लोगों में वह जोश फिलहाल कम हो गया है, और उस जोश न होने का असर था कि कहीं न कोई उनके आने पर कोई खुशी मनाई गई, न कहीं दुख मनाया गया। सब लोग सामान्य तरीके से पड़े रहे और लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे अपने नेतृत्व से। लोगों का सीधा मत था कि हम दरी बिछौना हम करें। 2021 में भ्रष्टाचार की जद में जब ईडी के जद में आ गए कृपाशंकर जी, तब भाजपा ज्वाइन किए, और भाजपा ज्वाइन के लिए तो वॉशिंग मशीन में धुल गए और उनको टिकट मिल गया माननीय होने के लिए। यह बात आम भाजपाई कार्यकर्ता कहता है। इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो कुल मिलाकर यह है, बीजेपी इस सीट पर संघर्ष करती हुई नजर आएगी। हाँ, बीजेपी संघर्ष करेगी। एक्चुअली देखिए, जब कार्यकर्ता पूरे जोश में होता है तो बहुत सारे विरोध को फाड़ देता है, हटा देता है और अपना काम करता है। मैं बता रहा हूं, जैसे बूथ पर वोटरों को, मतदाताओं को निकालने का काम कौन करेगा? कार्यकर्ता करेगा। और कार्यकर्ता में वो जोश नहीं है, कार्यकर्ता उतना दम नहीं लगाएगा। और आजकल धनबल की एक बात चलती है, धनबल को जानते हैं आपकी, धनबल बहुत तेज चल रहा है। तो उस धनबल में भी कृपाशंकर जी धनंजय से कमजोर पड़ेंगे। पैसा उनके पास कम नहीं है, बहुत है, लेकिन उनके जो मैनेजर हैं, जो उनका मैनेजमेंट देखते हैं, उनके मैनेजर के रूप में खास सिपा सालार ओम प्रकाश सिंह हैं। वो जर्नलिज्म की दुनिया से राजनीति में गए हैं। ओम प्रकाश सिंह अपनी हनक के आगे दूसरे लोगों को वहां कम टिकने देंगे। कृपाशंकर को वो जो राह दिखाएंगे वही कृपाशंकर राह देखेंगे, और वो राह कितनी कठिन होगी अभी उनके समझ में नहीं आ रहा है। और जब कार्यकर्ता का मुंह मतलब यूं कहिए कि उसको चाय नहीं मिलेगी तो काम क्यों करेगा? बड़ी बात है, आप समझ लीजिए। और एक बात, दूसरी बात यह है कि अब तक जनपद जौनपुर से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे की राजनीति करके जौनपुर आने वालों को जौनपुर की जनता ने स्वीकारा नहीं है। इसके उदाहरण हैं हरिवंश सिंह और अशोक सिंह। दो लोग चुनाव लड़े, दो के दोनों हारे थे। हम भी नहीं कहते, कृपाशंकर जी हमारे मित्र हैं, अच्छे आदमी हैं, बड़े राजनीतिक हैं, लेकिन जो परिस्थिति है वो उनके फेवर में फिलहाल अभी नहीं है। जब सभी प्रत्याशी आ जाएंगे तब ये क्लियर होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की रुझान फिर बाद में बताएगी कि निर्णय क्या होगा।